19 September 2019 द फर्स्ट एवर लॉन्च ऑफ अ फोल्डेबल स्मार्टफोन, और इसको लॉन्च करा था सैमसंग ने अलॉन्ग विद अ फ्लिप स्मार्टफोन, जो कि एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और बहुत सारे लोग खरीद रहे थे अनटिल द स्क्रीन स्टार्टेड ब्रेकिंग। और जैसे ही स्मार्टफोन बंद करते थे तो स्क्रीन जो है टूट जाती थी, और ये काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा था कि ऑलमोस्ट 3 महीने यूज़ करने के बाद उसकी स्क्रीन जो है वो ख़राब हो जाती थी, बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आ जाता था स्क्रीन के। और ये कॉमनली इशू था इस स्मार्टफोन के साथ, और ये वर्ल्ड वाइड इशू था। तो उसकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, और ये काफ़ी बुरा था एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए, जो कि पहला स्मार्टफोन जो कि रेवोल्यूशन बन सकता था। बट सिंस देन सैमसंग इज रिलीजिंग देयर न्यू एंड इम्प्रूव्ड सीरीज एवरी ईयर, and some more companies have also launched their foldable smartphones like Vivo, Oppo, OnePlus and Motorola, and they are even cheaper than Samsung's foldable and flip. अब मैंने ये सब आपको इसलिए बताया कि आपको मार्केट के बारे में पता चल जाए और फोल्डेबल स्मार्टफोन कौन सी कंपनी आपको बेच रही है उसके बारे में पता चल जाए और क्या इसकी हिस्ट्री रही थी। And after all this, should you really buy a foldable smartphone over a normal brick phone? तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा मैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन, और इसी के अंदर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंसिडरिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो बात यह है कि जब सैमसंग ने अपना पहला फोल्ड लॉन्च करा था तो इट वॉज अ रेवोल्यूशन, और सबका इंटरेस्ट जाग गया था क्योंकि पहली बार कोई यूनिक चीज़ आई थी मार्केट के अंदर जिसमें कि डिस्प्ले मुड़ रहा था, और वो भी एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से। बट फिर क्या हुआ कि सेल्स जो है वो बढ़े ही नहीं और लोग कंसीडर ही नहीं कर रहा उसको, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही उसकी स्क्रीन्स ख़राब होनी चालू हो गई थी, ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आने लग गए थे, फ़ोन जो है वो बंद ही नहीं होता था, कोई केसेस में खुलता ही नहीं था, हिंजेस ख़राब हो रही थी, डिस्प्ले एट द फर्स्ट ग्लांस बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी थोड़े दिन में ही, क्योंकि उसकी बीच की जो लाइन है वो बहुत बड़ी हो जाती थी। तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा था, और ये वर्ल्ड वाइड था, और सैमसंग को इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। और प्राइस भी एक रीज़न कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ का मिल रहा था, और बहुत सारे लोग इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते स्मार्टफोन पे। नया नया डिज़ाइन था, और तब तो स्क्रीन भी बाहर की बहुत छोटी थी, और हर किसी को हर डिज़ाइन पसंद नहीं आता है, बल्कि था, जेब में रखना बहुत मुश्किल था, ये डिज़ाइन फ्लॉज थे। और यही इससे प्रूव होता है कि ये सब चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती है, और इस वजह से ये सारे स्मार्टफोन्स नहीं बिकते हैं इतने। और इसी से देख लो कि आज तो ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई सैमसंग की फोल्ड्स की, और बहुत सारी नई कंपनीज भी आ गई हैं, कम रेट में भी आ गई है, फिर भी हम उसे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एक ह्यूमन का ट्रस्ट जो है वो अगर एक बार ब्रेक हो जाए, और वो भी एक इतनी बड़ी कंपनी ब्रेक कर दे, तो हम छोटी कंपनीज पे या फिर उससे थोड़ी नीचे वाली कंपनीज पे कैसे हम ट्रस्ट करेंगे। तो फिर क्या करें, नॉर्मल स्मार्टफोन ले ले? नहीं, आप इस पूरी वीडियो को देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन लेना है कि नहीं। तो देख लो, मनी इज़ नॉट अ ह्यूज फैक्टर, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाती है 4 से 5 महीने में, और ये आपको ऑलमोस्ट 45 to 50 के में मिल जाते हैं आराम से अच्छे वाले। और कुछ कंपनीज ओप्पो वीवो जो है वो फ्लिप जो है 50 के नीचे भी लॉन्च करती है, और ऑफ कोर्स थोड़े दिन में वो और कम हो जाएगा। तो प्राइस इज़ नॉट अ बिग फैक्टर कि लोग इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहीं से हमारी सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि इट लूजेज इट्स वैल्यू वेरी फास्ट, जहाँ की 6 to 7 मंथ्स में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 60 to 70% गिर जाती है। तो रीसेल वैल्यू बहुत ख़राब होती है, और आप कभी भी सेल करने जाओगे तो आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे, विच इज़ बैड। चलो, अब इतनी देर से बुराई और अब अच्छाई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब फीचर्स तो इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि इसमें AI वगैरह और आजकल जो भी चल रहा है ट्रेंड में वो सब कुछ है। ये उसके लिए सेकंड वीडियो, या फिर आप किसी और की वीडियो जाके देख लेना डिटेल रिव्यू वाली। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो अब लेना क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन आती है, सिर्फ इसीलिए नहीं, आप इसको पॉकेट में कैरी कर सकते हो, आप एक टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हो इसको। और अब तो स्क्रीन्स भी काफ़ी ड्यूरेबल आ गई हैं, जो कि अंदर वाली स्क्रीन इतनी आसानी से स्क्रैच नहीं होती है, आप एक स्टाइल की तरह ड्रॉ भी कर सकते हो इसके ऊपर, और इसकी क्रीज भी काफ़ी कम हो गई है आजकल। और फ्लिप स्मार्टफोन उनके लिए है जिनको स्मार्टफोन कम यूज़ करना है, और आप पॉकेट में डालोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पॉकेट में फ़ोन है कि नहीं। वैसे तो पता चलेगा क्योंकि साला मोटा हो जाता है इतना, पर सोच लेना यार कि TWS डाला है फ़ोन के अंदर,
पॉकेट के अंदर। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर बहुत अजीब सी बात हो सकती है, पर मेरे को तो ऐसे ही लगा कि मैंने फ्लिप थोड़ी टाइम यूज़ करके देखा था स्मार्टफ़ोन, और उससे ऐसा लगता है कि आप स्मार्टफ़ोन कम यूज़ करना चालू कर देते हो, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप मिलता है उसको खोलने का, तो आपको का मन नहीं करता कभी कभी, और आप उसको कम यूज़ कर सकते हो। जहाँ की उसकी बाहर की स्क्रीन इतनी बड़ी आजकल आने लगी, मोटोरोला नया वाला फ्लिप, और ओप्पो के अंदर भी बहुत बड़ी डिस्प्ले है बाहरी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन ना खोलने की वजह से जो है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप मिलता है, तो आप थोड़ा कम यूज़ करने लगते हो स्मार्टफ़ोन को। और 2-3 बड़े फीचर यही है कि आप जो है इसके रेयर कैमरा से सेल्फी खींच सकते हो, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन सेल्फी शायद आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से तो बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आप किसी की फ़ोटो खींचते हो तो उसको पीछे वाले को दिख जाता है कि आप उसकी फ़ोटो सही से खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो, पीछे वाली स्क्रीन के अंदर, फ्लिप में भी और फोल्ड के अंदर भी। और ये दोनों फोल्ड और फ्लिप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अनलाइक इंडिया का यूथ। इतना सच नहीं बोलना था, शिट। यानी कि आप इसे एक स्टैंड की तरह रख सकते हो, इसमें मूवी देख सकते हो, टेबल पे छोड़ सकते हो, वीडियो कॉल अटेंड कर सकते हो, और एक ग्रुप सेल्फी भी ले सकते हो इसको टेबल पे रख के, वहीं पर ही पीछे भाग के जाके। समझ आ रहा है आपको सब कुछ? थैंक यू। लाइक से सब्सक्राइब कर दो नीचे। समझ आ रहा है? गर्मी लग रही है, मर रहा हूँ मैं। और क्या यार, इतना कुछ खास है नहीं है, नॉर्मल स्मार्टफोन वाली चीज़ आप इसमें कर ही सकते हो। अच्छा हार्डवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ जो है मिलता ही है। आप फोल्ड के अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हो, और फ्लिप की बैटरी ज़्यादा चला सकते हो अगर उसका फ़ोन की स्क्रीन बड़ी वाली ना यूज़ करो, आप खोल कर बाहर की डिस्प्ले यूज़ करते रहो। और सबसे बड़ा फीचर जो मेरे को लगता है वो है अटेंशन, जो कि हमको चाहिए होती है। मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। अगर मैं फोल्ड मेट्रो में खोलूँ और सारे लोग आके घूरेंगे, मेरे को पता है सब घूरेंगे, सारे इंडिया के लोग होते हैं ऐसे। स्ट्रेट टू द टॉपिक। तो अगर आपको अटेंशन चाहिए तो आप इनको ले लो और बाहर जाके दिखाओ लोगों को, और अपने दोस्तों को जलाओ पॉकेट से निकाल के। एंड ओवर द टाइम इसकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, और अब तो काफ़ी ड्यूरेबल मिलते हैं ये। हाँ, एक नॉर्मल स्मार्टफोन थोड़ी कम ड्यूरेबल होते हैं, पर गिरने में 1-2 बार बच ही जाएंगे। अब थोड़े मेजर इश्यूज़ की बात करते हैं। अब एप्पल तो कहते हैं हमने सिरामिक शील्ड लगाई, सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर एक बार फ़ोन गिरते ही स्क्रीन वीन सब की ऐसी तैसी हो जाती है। और मैंने तो कई बार ऐसे भी देखा है कि लोग डब्बा खोलते खोलते पहली बार में फ़ोन गिरा के तोड़ देते हैं। तो फोल्डेबल स्मार्टफोन कहाँ स्टैंड करता है, उसके अंदर तो 2-2 स्क्रीन होती है, ऊपर से पूरा ग्लास ही ग्लास। तो कंपनी जितना मर्जी बार बोल ले कि ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हुई है, ऑफ कोर्स हुई होगी, बट इट विल ब्रेक, तो रिपेयर भी कराना पड़ेगा। और अगर आप कंपनी के पास चले गए तो आपको एप्पल तो एक किडनी मांगता है, ये दोनों किडनी मांग लेंगे और फ़ोन भी रख लेंगे अपने पास, क्योंकि ये महंगा ही इतना है। और अगर आपने लाख रुपए का फोल्ड ले भी लिया तो 50,000 रुपये का तो रिपेयरिटी बिल ही आ जाएगा। और ये मैं एक अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। और इतने पैसों में तो आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन ले सकते हो नया। और अगर सोच रहे हो ऑफलाइन मार्केट में ठीक करा लेंगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो इस डिवाइस को छुएंगे तक नहीं, क्योंकि उनके बस की नहीं है ये ऐसे मूविंग पार्ट्स ठीक करने की। और सबसे बड़ी बात, अगर वो ठीक भी करना चाहें तो पार्ट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि लोग खरीदते ही इतने कम है फ़ोन्स, और रिफर्बिश करना इनके पार्ट्स बहुत मुश्किल है। तो ऑफलाइन मार्केट में ठीक कराना तो भूल ही जाओ। नाउ आफ्टर ऑल दिस, अगर आप स्टिल कन्विंस्ड हो तो मेरे दोस्त अभी जाकर ले लो। और अभी का मतलब अभी, क्योंकि खुशी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट से अगर आपको मिल रही है, चाहे वो एक नॉन लिविंग थिंग हो, कोई सा भी टेक प्रोडक्ट, कुछ भी आपकी लाइफ में जो आपको खुशी दे रहा हो, वो पैसों से नहीं देखी जाती है। बस एक चीज़ देख लेना कि अगर वो टूट गया तो बहुत ज़्यादा खर्चा होएगा। इस वीडियो आपको बहुत पका दिया मैंने अभी तक, और अगर आपको फोल्डेबल लेने का डिसीजन मैंने ख़राब कर दिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नीचे कर दो, और अपने दोस्त को भी भेज दो ज़रा, जो फोल्डेबल स्मार्टफोन लेने जाता था। और अगर चिंदी है तो वीडियो भेजते हो नीचे चिंदी लिख देना, तेरे बस की नहीं है खरीदने की, पूरी ज़िंदगी कभी नहीं खरीद पाएगा, वो भी लिख सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।